नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। आपदा में अवसर, वाकई में अगर आपदा में अवसर कोई ढूंढ रहा है और उसका कोई फ़ायदा उठा रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम शुरुआत से ही देख रहे हैं, चाहे 2014 के बाद से ही हमेशा से मौके का फ़ायदा उठा रही है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार। लेकिन कोरोना की महामारी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाली राज्यों ने में जिस तरह से घोटाले हुए हैं, उसको देखकर ये बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा कि आपदा में वाकई में अवसर तलाश कर रही है ये सरकार और किसी भी तरह के मौके का फ़ायदा उठा रही है। अभी अभी आप देखिए, एक ताज़ी खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है। वहाँ पर कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा घोटाला सामने आया, जहां योगी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की, वहां कोविड का जो किट है उसका घोटाला है। ये घोटाला भी करोड़ों में जाएगा। 2800 रुपये की जो कोविड की किट थी उसे 15,750 रुपये में ख़रीदी गई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है। 2800 रुपये की किट को अगर 15,750 रुपये में ख़रीदी गई है। और 2800 रुपये का जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो भी 12,000 रुपये का ख़रीदा गया है। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा घोटाला है। एक तरफ लोगों की जानें जा रही हैं, एक तरफ लोग गरीब हो रहे हैं, लोगों का रोज़गार जा रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। उसके बावजूद भी ये जो सरकार है, योगी सरकार में या योगी राज में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लोगों को ये जानकारी दी है और ये खबर भी आ चुकी है, वेबसाइट पर भी छप चुकी है कि ये घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ है और कितने का सामान कितने का ख़रीदा गया है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर, योगी सरकार पर निशाना साधा है और उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आए हैं और उन्होंने सरकार के विरोध में, सरकार से विरोध जताया है और लोगों तक इस घोटाले को पहुंचाने के लिए हंगामा किया है, या कहें कि सड़क पर प्रदर्शन किया है योगी सरकार के ख़िलाफ़, इस घोटाले के ख़िलाफ़। क्योंकि ये भी घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं है, करोड़ों का घोटाला है। ये घोटाला ऐसे वक्त में है जब इंसानी जान और इंसान मुसीबत में है। भारतीय जनता पार्टी के राज में इस महामारी में ये घोटाला पहली बार सामने नहीं आया है। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे भी रूपानी सरकार में घोटाला हुआ, वेंटिलेटर घोटाला। जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं रूपानी, जिन्होंने जाकर उद्घाटन किया था गुजरात के बने हुए वेंटिलेटर का और वहाँ के हॉस्पिटल्स को दिए थे, वो वेंटिलेटर भी नकली निकला। और एक तरह से कहें कि वेंटिलेटर का एक बड़ा घोटाला देश और दुनिया के सामने आया। हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ पर भी घोटाला सामने आया इस महामारी के बीच। वहाँ पर PPE का घोटाला, बड़ा घोटाला सामने आया था जो देश और दुनिया के सामने आया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मणिपुर में भी जो N95 मास्क है, उस मास्क का घोटाला हुआ। नकली मास्क दिए गए, ख़रीदे गए, बांटे गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से इस महामारी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसीबत में अवसर तलाश रही है, मुसीबत में घोटाला कर रही है। मुझे याद है एक टीवी चैनल पर संबित पात्रा बैठकर ये कह रहे थे कि अगर इस समय में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता, राजीव गांधी का के नाम से ये घोटाला होता, नेहरू के नाम से ये घोटाला होता, इंदिरा गांधी के नाम से ये घोटाला होता। अब संबित पात्रा कहाँ है? वो क्यों नहीं बोलता कि उत्तर प्रदेश में जो घोटाला हुआ है उसका क्या? संबित पात्रा क्यों नहीं बोलता कि मणिपुर में क्यों घोटाला हुआ? संबित पात्रा क्यों नहीं बोलता कि हिमाचल प्रदेश में उसकी सरकार में घोटाला हुआ? संबित पात्रा क्यों नहीं बोलता कि गुजरात में जिस वेंटिलेटर को वहाँ के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया वो वेंटिलेटर ही नकली निकला? और इन सबसे बड़ा घोटाला जो मुझे भी लगता है और देश के बहुत सारे लोगों को लगता है कि PM केयर फंड का घोटाला। इतना बड़ा घोटाला, इतने सारे रुपए, करोड़ों अरबों रुपए आए, उन पैसों का क्या हुआ? न वो सरकार हिसाब दे रही है और न ही किसी को हिसाब मांगने का अधिकार है। यहाँ तक कि अब अदालत ने भी उस पर मुहर लगा दी है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहे उस पैसे का करे। आपकी आवाज